आपको गोल्ड सिल्वर की महंगाई तो दिख रही है, लगातार नए हाई बन रहे हैं, लेकिन गणपति के पंडाल में वो महंगाई नहीं दिख रही है। भगवान की जो श्रद्धा, पवित्रता और जो आस्था है उसमें सोने चांदी की भरमार लगी हुई है। मैं हूँ जीएसबी पंडाल में, मुंबई के जो सबसे महंगा पंडाल है। यहाँ पर 69 केजी 69 केजी सोने का इस्तेमाल हुआ है और 336 केजी चांदी का इस्तेमाल हुआ है गणपति की मूर्ति को सजाने के लिए। और चलिए डिटेल से समझते हैं। हमारे साथ प्रथमेश भट्ट है जीएसबी मंडल से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रथमेश जी। क्या क्या खूबियां हैं इस पंडाल की? इस पंडाल की खूबी यह है कि जीएसबी गणपति जैसे जो बोलते हैं, जिसको सोने का गणपति बोलते हैं, सोने का गणपति इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भगवान को जो सोना अर्पण किया हो गया है वो भक्तगणों के द्वारा किया गया है, जो कि 69 किलो के आसपास होता है, और चांदी अराउंड 336 केजी के आसपास चांदी होता है, जो जिसमें आप देख सकते हो कि भगवान का आभूषण किया हुआ है भगवान पे। और इस पंडाल की खासियत यह है कि इस पंडाल में जो भी भक्तगण आते हैं और उनका जो भी वस्तु आता है वो सब कुछ इंश्योर रहता है। अराउंड 477 करोड़ के आसपास का इंश्योरेंस किया गया है, जिसमें पूरा पंडाल और ये पूरा सब कुछ भगवान का मुकुट, भगवान का जितने भी सोने चांदी के आभूषण हैं और जितने भी भक्तगण आते हैं और जितने भी यहाँ पे कुछ वस्तु होंगे तो वो सब कुछ ये इंश्योरेंस में कवर्ड होता है। ओके, तो आपने सुना यहाँ पर जीएसबी पंडाल का सेवा मंडल की तरफ से जो यहाँ के लोग हैं बता रहे हैं कि करीब 474 करोड़ से भी ज्यादा का इंश्योरेंस, 69 किलो सोना, 336 किलो चांदी। यहाँ कोई भी महंगाई नहीं दिख रही क्योंकि यहाँ आस्था की बात है, पवित्रता की बात है। और सोने चांदी में कहा जाता है कि इस तरह के मेटल्स पवित्र माने जाते हैं, इसलिए भगवान पर सबसे ज्यादा इस तरह के आभूषणों का इस्तेमाल किया जाता है, उनको पहनावे में दिया जाता है। तो इस तरह के पंडाल बने हुए हैं। लेकिन चलिए, ये धूम तो है, त्योहारी धूम तो दिख रही है, गणपति पंडाल में तो धूम दिख रही है, लेकिन क्या मार्केट में भी इस तरह की धूम है, ग्राहकी हो रही है? यही जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज 3 मेहमान भी है। आशीष पेटे हैं, वामनहरी पेटे के डायरेक्टर हैं, नितिन केडिया है, AIJGF के नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, और साथ ही हमारे साथ राहुल मेहता है, चांदी के सबसे बड़े कारोबारी है, MD सिल्वर एम्पोरियम के। उन सबसे जानते हैं कि हाजिर डिमांड क्या है, ग्राहक क्या चाह रहे हैं, क्या ग्राहकों के पास इस तरह के एक्सेस है, वो सोने चांदी खरीद पा रहे हैं कि नहीं, और भाव क्या होगा। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं हमारी खास पेशकश, त्योहारों की धूम। और त्योहारी धूम मार्केट में भी है। चलिए चलते हैं अपने मेहमानों के साथ। नितिन जी, आप भी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ी एसोसिएशन है और वहां पर छोटे ज्वेलर ज्यादा है, वहां से क्या रिपोर्ट आ रही है? क्या त्योहारी सीजन में ग्राहकी हो रही है? हमने B2B काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखा था, B2C का क्या हाल है? गणपति के दौरान किस तरह की बाइंग हो रही है? क्या रिपोर्ट निकल कर आ रही है सर? बिल्कुल विश्वमन जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, आपको, आपकी पूरी टीम को गणेश चतुर्थी, गणेश फेस्टिवल की हार्दिक शुभकामनाएं। और उत्साह तो बिल्कुल है विश्वमन जी। पिछले 10 दिन में 3 राज्यों के लगभग 12 डिस्ट्रिक्ट में मैंने ट्रैवल किया है, और इन 12 डिस्ट्रिक्ट में मैंने ट्रैवल करके एक चीज देखी है कि लोगों में ना जो 1 लाख रुपए के ऊपर सोना के लिए जो रिलेक्टेंसी आ रही थी या वो रेजिस्टेंस आ रहा था, अब उन्होंने उस चीज को स्वीकार कर लिया है। और जो समझदार निवेशक है वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर टैरिफ की वजह से जीडीपी में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन आता है तो उस कॉन्ट्रैक्शन से देश का शेयर बाजार जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। लेकिन अनसर्टेनिटी की वजह से जो ज्वेलरी की डिमांड है या गोल्ड की डिमांड है वो बढ़ेगी। इसलिए वो जो समझदार निवेशक है वो गोल्ड की तरफ काफी आगे बढ़ चुका है। और यही कारण है कि हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा अनुमान है कि लास्ट क्वार्टर में जहां पिछले साल 160-170 टन ज्वेलरी की डिमांड थी, वो इस साल बढ़ के 230-240 टन होने की उम्मीद है। और साथ ही साथ जो हमने 7% की इन्वेस्टमेंट ग्रोथ देखी थी गोल्ड में, उसकी भी हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि 30 से 40% की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। विश्वमोहन जी। सर, वॉल्यूम टर्म में या वैल्यू टर्म में कहाँ ज्यादा ग्रोथ दिख रही है? वैल्यू टर्म में, क्योंकि हो सकता है कि दाम ज्यादा है तो वैल्यू टर्म में उस तरह की ग्रोथ ना दिखे हो, लेकिन वॉल्यूम टर्म में किस तरह की दिख रही है? वैल्यू ज्यादा है तो आपको ग्रोथ दिख जाए क्योंकि दाम बहुत ज्यादा ऊंचे है, तो क्या लग रहा है ग्रोथ वैल्यू टर्म में ज्यादा है या वॉल्यूम टर्म में ज्यादा है? नितिन जी।
विश्वनाथ जी, अब जो पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे जब ग्राहक आता था तो वो बात करता था कि 2 तोला हमको ज्वेलरी लेनी है, 3 तोला ज्वेलरी लेनी है। अब वो जो 2 तोला, 3 तोला, 5 तोला होता था, दैट हैज नाउ केम डाउन टू वैल्यू टर्म्स। अब आदमी आके 2 लाख रुपए के अपने बजट की बात करता है और अपने 5 लाख रुपए तक के बजट की बात करता है। तो वो बजट इन द सेंस में हम ये देख रहे हैं कि जो पर कस्टमर जो हमारा वॉल्यूम हुआ करता था वो डाउन हुआ है, लेकिन जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिमांड है और जो एक ब्रॉड बेस्ड है, जो कि अभी जीएसटी के रिफॉर्म्स आने के बाद होगा, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, तो हमें ऐसा उम्मीद है कि उसका भी इम्पैक्ट गोल्ड में आएगा। तो भले ही पर कैपिटा गोल्ड कंजम्पशन जो है वो कम होगा, लेकिन ओवरऑल जो बेस है गोल्ड कंज्यूमर्स का, वो हम इस साल करीब 30 से 40% बढ़ते हुए देखेंगे, जिसकी वजह से वैल्यू टर्म्स में तो हमें अप्रत्याशित ग्रोथ दिखेगी, लेकिन वॉल्यूम टर्म्स में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। विश्वमन जी, तो आपने पूरी एनालिसिस सुनी कि क्या कैसे भगवान को लेकर लोगों की श्रद्धा है और किस तरह से सोने और चांदी के आभूषणों का इस्तेमाल हुआ है। चलिए अब वक्त हो चुका है अपने खास मेहमानों को भी जोड़ने का। हमारे साथ नितिन केडिया हैं, एआईजेजीएफ के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, आशीष पेटे हैं, पार्टनर है वामन हरी पेटे के, और राहुल मेहता हैं, एमडी है सिल्वर एम्पोरियम के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आशीष पेटे जी, आपसे मेरा सवाल होगा, त्योहारों की तो धूम दिख रही है, लेकिन क्या घरेलू बाजार में, रिटेल मार्केट में, आपके स्टोर्स पर वो उस तरह की बूम दिख रही है, ग्राहकी हो रही है, इस पर आपका रिएक्शन क्या होगा? नमस्ते विष्णु जी। जैसे कि आप जानते हो कि पिछले 3-4 महीने से B2C में या काउंटर पे कस्टमर थोड़ा लुकवार्म था, स्लो था, क्योंकि अचानक जो 1 लाख के ऊपर रेट्स गए थे तो थोड़ा टेकन बाय सरप्राइज हुआ था कस्टमर्स को। लेकिन उन्होंने वेट किया 2 से 3 महीना कि चलो रेट्स थोड़े नीचे आ जाएंगे तो हमारी शॉपिंग कर लेंगे। लेकिन उनको ये ध्यान में आ गया कि रेट्स अभी नीचे नहीं जाएंगे, रेट्स विल होवर अराउंड 1 लाख रुपए के आसपास ही रेट्स रहेंगे। तो पिछले 15 दिन से मैं ये देख रहा हूँ कि कस्टमर वापस रिटेल में, कस्टमर स्टोर्स पे आ रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। और पिछले 4-5 सालों में मैं फर्स्ट टाइम इस बार थोड़ा गणपति में कस्टमर्स का उत्साह ज़्यादा देख रहा हूँ। भले सोने की चीज़ें हों या सिल्वर की चीज़ें हो, लोग उत्साह से आके गणेश फेस्टिवल के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। तो पिछले 2-3 महीने का जो थोड़ा लल था, वो आई थिंक इट हैज बीन ब्रोकन, और रिटेल में मैं अच्छी खरीदारी देख रहा हूँ। आशीष जी, एक और सवाल, आप जो कह रहे हैं कि ये तेजी का ट्रेंड दिख रहा है, लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं, लोगों ने भाव डाइजेस्ट कर लिया है, तो क्या यही ट्रेंड आने वाले समय में दुर्गा पूजा, धनतेरस और दिवाली के दौरान भी दिखेगा? पूरे त्योहारी सीजन में इसी तरह की डिमांड रहेगी क्या? यस, क्योंकि हम रिटेल काउंटर में, आई मेक इट अ पॉइंट टू बी एट द काउंटर में हर बार रहता हूँ, दिन में आधा घंटा 1 घंटा। तो जब मैं कस्टमर से बातें करता हूँ तो उनका फीडबैक मुझे ये आ रहा है कि सर हमें और आगे सोने में निवेश करना है, लाख के ऊपर और ज़्यादा चला जाएगा तो हमें निवेश करना है। तो कस्टमर का माइंडसेट तो मुझे सब्सटैंशियली पॉजिटिव लग रहा है, सिल्वर और गोल्ड दोनों के तरफ। तो आगे वाला जो सीजन है, क्योंकि 4-5 महीने लोगों ने ज्यादा खरीदारी नहीं की थी, तो बैकलॉग भी और सीजन का खरीदारी भी दोनों आगे, मुझे लगता है लगभग नवंबर एंड दिसंबर तक खरीदारी का अच्छा माहौल रहेगा और लोग खरीदारी भी अच्छी करेंगे, ये मेरा मानना है। राहुल मेहता जी, आप बताइए, चांदी की भी रिपोर्ट दीजिए। चांदी को लेकर किस तरह की डिमांड है, त्योहारों पर लोग किस तरह की खरीदारी कर रही है, इस तरह की क्या रिपोर्ट आ रही है चांदी मार्केट को लेकर? देखो, फेस्टिव सीजन, सिल्वर एक जो कमोडिटी है वो फेस्टिव सीजन में काफी परचेज किया जाता है। जैसे सिल्वर के आर्टिकल्स हो गए, पूजा के आर्टिकल्स हो गए, जैसे गणेश चतुर्थी की फेस्टिवल है तो काफी लोग गणेश जी की आइडल्स लेते हैं। जैसे वो देखा जाता है कि जो अपन ये मार्बल की हो गई, क्ले की आइडल्स लेते हैं जो अपन विसर्जन करते हैं, और काफी लोगों की माइंडसेट ये होता है कि विसर्जन करने की जगह जो इको फ्रेंडली है सिल्वर के गणेश जी लाके घर पे रख ले, और उसको अपन हर साल अपन पूजा भी कर सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं। तो काफी लोगों के वो माइंडसेट से चांदी की मूर्तियां खरीद रहे हैं। और
सिल्वर की ज्वेलरी भी काफी डिमांड है, तो गणेश गणेश जी के लिए चांदी की ज्वेलरी काफी लोग बना रहे हैं। तो ये आने वाले जो फेस्टिवल्स है, हर एक फेस्टिवल, जैसे आगे नवरात्रि आने वाली है, दिवाली आने वाली है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है सिल्वर इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पे लोग चांदी खरीदते हैं पर्सनल यूज के लिए भी, त्योहार के लिए भी, और जैसे रिलीजियस पर्पस के लिए भी चांदी की काफी परचेसिंग होती है ये पीरियड के अंदर। प्राइजेस ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि जब हम रिलीजियस की बात करते हैं तो लोग काफी काफी सेंटिमेंटल होते हैं, उसमें ये नहीं देखते कि चांदी के प्राइसेस बहुत बढ़ गए तो चांदी कम खरीदनी है, उनको लेना है तो लेना ही है। तो ये उस पीरियड का माहौल चल रहा है, जहाँ पे लोग मेंटली प्रिपेयर्ड है कि चांदी के उनको बर्तन लेने हैं, पूजा के आर्टिकल्स लेने हैं, आइडल्स भी लेने हैं। तो प्राइसिंग इज नॉट डिफाइनिंग कि वो परचेस करे या नहीं करे। ओके, यानी आपको लग रहा है थोड़ी तेजी और है, अभी फिलहाल दायरे में है, लेकिन 1,05,000 तक के रेंज आप देख रहे हैं। आप बताइए नितिन जी, यही सवाल होगा, आपको क्या लग रहा है गोल्ड के भाव कहां जाते आप देख रहे हैं? इस साल के अंत तक का भाव बता दीजिए गोल्ड का। रोशन जी, पिछले 2-3 महीने से अगर हम देखें तो गोल्ड की जो ब्रॉड रेंज चल रही थी वो $3260 से $3360 के बीच में चल रही थी। प्लस माइनस हमने देखा कि 3380-90 भी एक दो बार इसने टच करने की कोशिश करी और उसके बाद ये नीचे आया। तो मेरा मानना था कि जब तक $3300-3400 की रेंज में प्लस माइनस $10-20 चल रहा है, तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तब तक गोल्ड इसी रेंज में ट्रेड करेगा। लेकिन पिछले 2-3 दिन में, 4 दिन में जिस तरीके के फैक्टर्स बने और टैरिफ को लेके हमने जो चीजें देखी, नए डेवलपमेंट्स देखे, तो उसको देखते हुए गोल्ड ने एक $3400 के ऊपर सस्टेनेबल 12 घंटे के प्राइस को किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अब एक जो बेस है वो $3320 से $3330 का बन जाएगा और ऊपर में हम 3450 3460 तक के लेवल्स भी आते हुए देखेंगे। इंडियन मार्केट्स की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मुझे लगता है कि नीचे में अब 97,000 के आसपास का स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा और ऊपर में हम 1,04,000 तक के प्राइजेस जो है वो दिसंबर में नहीं तो जनवरी तक आते हुए देखेंगे। ओके, यानी डिमांड अच्छी है, खरीदारी अच्छी हो रही, क्योंकि त्योहारी सीजन में पूजा पाठ के लिए चांदी का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है, अच्छी बात है। लेकिन आशीष पेटे साहब, अब कुछ भाव की भी बात कर लेते हैं। भाव रिकॉर्ड लगातार बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि गोल्ड कीमतों में यहाँ से और भी तेजी बची है, आगे भी ये तेजी जारी रहेगी? आप कौन से रेंज देख रहे हैं गोल्ड को लेकर? जैसे मैंने आपको एक दो महीने पहले हमने एक बार बात की थी, तब मैंने कहा था कि मुझे फिलहाल यूएस डॉलर टर्म्स में 3300 से लेकर 3500 के रेंज में सोना रेंज बाउंड दिख रहा था। उसी तरह से वो 3300 3400 के बीच में घूम रहा है। अगर कोई फैक्टर्स ऐसे आ जाता है कि जो गोल्ड के लिए बुलिश होगा, तो भी मेरे हिसाब से एक बार 3500 तक जाएगा और इमीडिएट फ्यूचर में 3500 ब्रेक करना मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। और आजकल में भी आपने देखा होगा 3400 पार करके सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन एक चीज हमें ये देखनी पड़ेगी कि ट्रम्प ने जो 27 तारीख से 50% ड्यूटी लगी है और बाकी बहुत सारी जगहों पे ड्यूटी ज्यादा लगी है, और इससे पिछले 2 महीने में रुपये डॉलर एक्सचेंज में जो इफेक्ट आया है, सोना लगभग 87-88 तक पहुंचा है, उससे डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा खासा सपोर्ट या प्राइस राइज सोने में डॉलर के एक्सचेंज रेट के हिसाब से भी आ सकता है। तो ऑल्दो यूएस डॉलर में रेंज बाउंड रहेगा सोना, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इंडिया में रुपी टर्म्स में मुझे लगता है एक बार 1,03,000 से 1,05,000 जाने की आशंका है। ओके, यानी आपको लग रहा है कि 1,04,000 दिसंबर अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक आने की पूरी संभावना, हालांकि हम उससे बहुत दूर नहीं है, अब बेहद करीब है। हालांकि आशीष जी भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा बाजार दायरे में रहेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये तेजी जारी रह सकती है। चांदी की बात करते हैं, राहुल मेहता जी हमारे साथ है, चांदी के बड़े कारोबारी है। चांदी के भाव को लेकर राहुल जी क्या रिपोर्ट है, क्या लग रहा है, क्या ये तेजी चलेगी? कितनी तेजी की उम्मीद यहाँ से आपको लग रही है चांदी में? जी, चांदी में अभी फिलहाल तो कोई बड़ी गिरावट का आसार नहीं दिख रहा है। नीचे में चांदी में 2-3% का करेक्शन आता है तो चांदी में काफी अच्छा सपोर्ट लेके चांदी वापस बाउंस बैक देती है। ओवरऑल अपन देखने जाए, जैसे ईवी हो गई और काफी इंडस्ट्रीज के अंदर चांदी का जो है यूज डे बाय डे बहुत बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसके मुकाबले प्रोडक्शन चांदी का उतना नहीं बढ़ रहा है। तो काफी कुछ अलग अलग फैक्टर्स है जो चांदी के प्राइजेस को भी सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे अभी बीच में टैरिफ वॉर चल रहा है, जैसे जैसे ये टैरिफ
वॉर खत्म होने जाएगा तब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ते ही सबसे बड़ा सपोर्ट मिलेगा सिल्वर की इंडस्ट्री को, सिल्वर के प्राइसेस को। तो ओवरऑल मुझे जो ट्रेंड लग रहा है, ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है और आने वाले सालों के अंदर भी चांदी में काफ़ी अप्रिशिएशन होगी। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था दिवाली के टाइम पे, और मल्टीपल मल्टीपल इंटरव्यूज में बताया था कि भाई चांदी इस साल हमें 1,25,000 के आसपास दिवाली लग रही है। तो चांदी ऑलमोस्ट 1,25,000 के आसपास पहुंच गई है। आज फिजिकल मार्केट के अंदर 1,20,000 के आसपास चांदी चल रही है। तो ये लेवल्स काफ़ी नज़दीक है। तो ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा तरीका होगा चांदी की तेजी को कैप्चर करने के लिए। और राहुल जी, चांदी में लोग क्या खरीद रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, किस टिकट साइज की बाइंग हो रही है? सी इन्वेस्टमेंट डिमांड थोड़ी सबड्यू है, मगर जो रेगुलर एसआईपी के थ्रू ईटीएफ्स में आप देखोगे तो फ्लो काफ़ी अच्छा है। अभी जैसे रिलीजियस फेस्टिवल है तो उसमें डिमांड स्ट्रांग रहती ही है और कंटिन्यूस लास्ट ईयर के मुकाबले में भी वैसी डिमांड चल रही है। मगर एक अच्छा देखने मिल रहा है कि जो चांदी की खरीदने वाले की ऑडियंस है वो डे बाय डे बेस बड़ा होता जा रहा है। कि जैसे जैसे सिल्वर ज्वेलरी और अलग अलग गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो चांदी के जो बायर्स है, बायर्स की कम्युनिटी धीरे धीरे और भी बड़ी हो रही है। तो उसके हिसाब से चांदी की डिमांड आने भी अभी भी स्ट्रांग है और आने वाले दिनों में भी काफी स्ट्रांग रहेगी। गोल्ड में अनिवार्य हॉलमार्किंग तो आप देख ही रहे हैं, 2021 में ही इसे लागू कर दिया गया था, लेकिन सिल्वर में अभी भी अनिवार्य हॉलमार्किंग नहीं है। स्वेच्छा से अगर किसी को हॉलमार्किंग करना है, अगर किसी को हॉलमार्किंग चाहिए तो फिर ज्वेलर्स उसे हॉलमार्क करके देते हैं, लेकिन अभी भी अनिवार्य हॉलमार्किंग नहीं है। लेकिन सिल्वर ज्वेलरी हॉलमार्किंग को लेकर नया नियम जारी कर दिया गया है, नई गाइडलाइन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। और जो नया नियम होगा हॉलमार्किंग का, ऐसा नहीं कि हॉलमार्किंग अभी नहीं हो रही है, हॉलमार्किंग हो रही है, लेकिन जो अब होगा वो गोल्ड के पैटर्न पर नया हॉलमार्क होगा। और ये जो नया नियम होगा ये वो 1 सितंबर से लागू होगा। इसके लिए जो गाइडलाइन है उसके लिए 6 प्योरिटी के ग्रेड्स तय किए गए हैं। वो ग्रेड्स कौन कौन से हैं? एक ग्रेड है 9। नितिन जी, एक सवाल होगा आपसे, एक शिकायत भी है, क्योंकि आपने चांदी का टारगेट 1,25,000 रुपए का दिया था। हालांकि वो वहां तक तो हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसके बेहद करीब है। क्या वो टारगेट इस साल अचीव होता आप देख रहे हैं चांदी में? नितिन केडिया। विश्वनाथ जी, हमने 1,04,000 पे 1,25,000 का टारगेट दिया था आपके प्रोग्राम में सबसे पहले, और घर से निकलते ही नहीं तो रास्ते तक कहीं पहुंचते ही नहीं, तो हमने इसको 1,16,000 1,17,000 के आसपास बुक किया 15 अगस्त वाले दिन। और लगभग अगर मैं एमसीएक्स की बात करूं तो 4 लाख रुपए एक लॉट का प्रॉफिट इसके अंदर आया है। अब 1,25,000 की बात करें विश्वमन जी, तो 38 3750 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता जा रहा है। और इंडियन मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो जो पहले 1,05,000 था, बाद में 1,08,000 का बेस हुआ, अब हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं 1,11,000 1,12,000 के आसपास वो बेस हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सिल्वर में मेरा मानना है कि जो ये 1,25,000 का हम टारगेट लेके चल रहे थे, जो 15 अगस्त तक हमारा मिसफायर हो गया, अब हमारा मानना है कि दिवाली तक जो है हम एक बार 1,25,000 को जरूर विजिट करेंगे। और विश्वनाथ जी, चार्ट्स के ऊपर भी देखें अगर हम, तो चांदी जो है वो आपको गोल्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देगी। पिछले 2-3 दिन के मूवमेंट की वजह से मोमेंटम गोल्ड में ज्यादा है और शायद अगले 10-12 दिन ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर मैं 15 सितंबर के बाद की बात करूं तो मुझे लगता है कि सिल्वर का जो मोमेंटम होगा वो थोड़ा सा गोल्ड से ज्यादा होगा। विश्वनाथ जी, मैं बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं करता इस मामले में गोल्ड और सिल्वर के बीच में, और मेरा मानना है करनी भी नहीं चाहिए। तो लगभग 65% के आसपास का पिछले 4-5 साल से मैं सिल्वर लेके चल रहा था,
और 35% गोल्ड। और इस साल का रेशियो शायद 60-40 रहेगा, 40% गोल्ड और 60% सिल्वर, पर वो जरूर रहेगा। और हाँ, एक मेरी आदत रही कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी मेरी पोजीशंस रहती हैं वो एक बार मैं दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन पूरी लिक्विडेट कर देता हूँ। धन्यवाद विश्वनाथ जी, वंस अगेन सभी आपकी पूरी टीम को, आपके फैमिली को और सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी और गणेश फेस्टिवल्स की हमारी AIJGF की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, यानी आपको लग रहा है कि 1,25,000 रुपए चांदी जा सकती है दिवाली तक, यानी उस टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। यहाँ से भी काफी ऊपर के लेवल पर जाने की संभावनाएं काफी बन रही है। अब सवाल आशीष जी आपसे होगा चांदी को लेकर आपका अनुमान क्या है? कितनी तेजी की उम्मीद आपको यहाँ से है? क्या गोल्ड को आउट परफॉर्म आगे ऐसा पिछले 1-2 महीने से करती आ रही है? यस, पिछले 1-2 सालों में सोना जिस हिसाब से भागा है उसके सामने थोड़ा चांदी लैगार्ड रहा हुआ है, और उनका जो प्रोडक्शन का डेफिसिट है वो तो कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन मुझे आगे की 6 महीने के लिए चांदी थोड़ा सोने को आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, जैसे पिछले 1-2 महीने में किया। और 6 महीने में एक बार मुझे 1,25,000 तक चांदी जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवाइवल सब जगह आता है, चाइना में थोड़ा डिमांड बढ़ सकता है। ये 2-4 फैक्टर्स को अगर हम देखेंगे तो चांदी आगे 6 महीने तक अच्छा रहेगा, क्योंकि चांदी में निवेश जितना चाहिए था उतना पिछले 2-3 सालों में नहीं था, तो वो भी बैकलॉग है। और आगे इंडस्ट्री रिवाइवल को देखते हुए भी मुझे लगता है कि एक बार 1,25,000 तक चांदी 6 महीने में जा सकती है। आप देख रहे हैं कि त्योहारों में लोगों को जबरदस्त उत्साह है, लेकिन हालांकि कंज्यूमर्स तक अभी बहुत ज्यादा बाइंग का इंटरेस्ट नहीं निकल कर आ रहा है। लेकिन उम्मीद की जा रही है जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन और पीक पे होगा, यहाँ पर खरीदारी और भी बढ़ेगी। लेकिन सोने चांदी के भाव थमने वाले नहीं है, ऐसा हमारे सारे एक्सपर्ट्स कहकर जा रहे हैं। ये जो रिकॉर्ड रैली चल रही है ये आगे भी चलने वाली है। सोने चांदी में फिर से नया रिकॉर्ड बनेगा, ये रिकॉर्ड आगे भी बनता रहेगा। तो जो भी खरीदार है उनको धीरे धीरे खरीदारी करनी चाहिए, लंबी अवधि का नजरिया रखनी चाहिए, और त्योहारों की जो धूम है वो मार्केट में भी बूम आगे भी जारी रहेगी। इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।